ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अवसर पर कही जाती है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचार से मुक्त करने के लिए हुआ था। इस पवित्र दिन पर हम एक ऐसी कथा सुनते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग का विशेष संबंध उजागर होता है। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसके अत्याचार से जनता त्रस्त थी। भगवान विष्णु ने पृथ्वी की पुकार सुनकर वासुदेव और देवकी पुत्र के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। कंस ने भविष्यवाणी के डर से वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया था। उसने ये भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा, इसलिए जैसे ही कोई संतान होती कंस उसे मार डालता। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और वासुदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाने का निश्चय किया। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी के किनारे की ओर बढ़े। रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी और वासुदेव को चिंता होने लगी कि बालक कृष्ण को कैसे सुरक्षित पार कराएं। उसी समय शेषनाग, जो भगवान विष्णु के शैया पर विराजमान रहते हैं, प्रकट हुए। शेषनाग ने अपनी विशाल फन फैलाकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। उनकी फन के नीचे श्री कृष्ण सुख से सो रहे थे और वासुदेव उन्हें गोकुल की ओर लेकर जा रहे थे। यमुना नदी का जल शेषनाग की उपस्थिति से शांत हो गया और वासुदेव सुरक्षित नदी पार कर गए। जब वासुदेव गोकुल पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया। शेषनाग ने एक बार फिर श्री कृष्ण की रक्षा की, जिससे कंस का दुष्ट आचरण निष्फल हो गया। श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में हुआ और वे वहां के लोगों को प्रेम और आनंद से भरते रहे। शेषनाग का ये समर्पण भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके असीम प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी किसी भक्त को कठिनाइयां आती हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।